हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें एक आपका न्यूमेरिकल भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक किंतु कोटि 1 होती है उसे आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम आपको इसका सिखाते हैं। जैसा कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक किंतु कोटि 1 होती है उसे आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसका एक उदाहरण सिखाएंगे, चलिए नोट कर लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं लिखेंगे फ्रेंड्स। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, परंतु कोटि जो है कोटि 1 होता है। कोटि 1 होती है उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण आपको सिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, डाइमिथिल एस्टर को लेंगे और डाइमिथिल एस्टर को लेके तुरंत जल में मिलाएंगे। तो आपको इसका प्रयोग नहीं, इसको हम आपको एस्टिक अम्ल बनाकर दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, डाइमिथिल एस्टर लेते हैं CH3COO CH3, यह है डाइमिथिल एस्टर। डाइमिथिल एस्टर जी को लिए और जल में मिलाएंगे। जल का सूत्र H2O लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बनाना है एस्टिक अम्ल CH3COOH। अब देखिए यहां से कौन कौन से कार्बन हटे, कौन कौन से परमाणु जुड़े, ये आपको बताना है। CH3COOH तो बन गया, ये है हमारा एस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और प्लस में क्या बनेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हमें बचे, 4 हाइड्रोजन मिले हैं और कितने कार्बन, 1। और फ्रेंड्स 1 ऑक्सीजन है। तो क्या ख्याल आता है, क्या बनेगा? तो लिख लेते हैं CH, 4 हाइड्रोजन है तो कुछ बनेगा, जरूर बनेगा। तो CH3OH, जिसे आप लोग जानते हैं CH3OH, ये है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को बनाने की विधि और इसका हर एक प्रयोग आपको पिछले वीडियो में सिखाए हैं। यह है फ्रेंड्स मेथिल अल्कोहल। जब हम डाइमेथिल एस्टर को जल में मिलाएंगे तो एस्टिक अम्ल और क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए या फिर
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है और इसकी आणविकता 2 है, परंतु कोटि जो है एक ही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीखते हैं न्यूमेरिकल। आ गया अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्धायु काल 50 सेकंड है। हमें निकालना है अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। तो सिंपल दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन। हमें क्या आगे अर्धायु काल, अर्धायु काल को लिखते हैं टी हाफ। लिखेंगे अर्धायु काल टी हाफ बराबर फ्रेंड्स कितना होगा? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। दिया है टी हाफ बराबर 50 सेकेंड हमें दिया गया है। और अभिक्रिया की अर्धायु काल, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो लिखेंगे के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये मिल गया हमें फार्मूला, बस इसी पे रखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे के बराबर टी हाफ में दिया गया है 0.693 अपॉन के बराबर 0.693 अपॉन 50। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए यहां पर इधर से दशमलव को ले जाएंगे तो कितना होगा? सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 693। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद ले गए हैं तो यहाँ पर -3, 10 की पावर -3 हो जाएगा। 10 की पावर -3 लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुणे 10। बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो। और इस पर पावर 1 होता है तो ये पावर ऊपर जाएगा, ये वाला प्लस है यहाँ पर ऊपर जाएगा, नीचे अगर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। चलिए के बराबर 693 अपान यहाँ पर 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर -1 बटा 5। अब हमें आसानी हो गया। चलिए हम भाग दे देते हैं, भाग दीजिए आप लोग भी और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। चलिए एक कम ले चलते हैं, 5 कम 5 कितना बचा? 1 5 3 15 4 कितने बार ले चले? 5 40 कितने बचा? 3 दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 6 30 तो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। और फाइनली आंसर जो आएगा हमारा 138.6 गुणे 10 की पावर -4, जैसा कि -3 -1 हो जाएगा हमारा -4 और -4 हो गया तो बट्टा लगाएंगे। बट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 1 2 अंक है। अगर -4 से +2 ले जाएंगे, जैसा कि -4 + 2 इसमें करेंगे तो कितना बचेगा? -2 तो 1.38 गुणे 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे मिटा लेते हैं और आंसर आपको बताते हैं कितना आया। ये था 10 की पावर -3
1.38 गुणे 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, ये हमारा जो है अभिक्रिया का वेग आएगा। तो फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिक्रिया की आणविकता, तो अभिक्रिया की आणविकता समझने से पहले हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसा कि कोई दो व्यक्ति है आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब फ्रेंड्स जैसा कि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो आपको सिंपल यही जवाब देना है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो चलिए हम इसे नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। लिखेंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या जैसा कि फ्रेंड्स दोस्त के बर्थडे में आप गए तो उसमें आपने भाग लिया, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले या फिर किसी बर्थडे में भाग लेने वाले कन्हैया की संख्या या फिर आपकी संख्या, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। बिल्कुल याद करते चलिए, ये नहीं कि बाद में रटना है, पहले ही तुरंत क्लास देखिए और तुरंत टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि कोटि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे दोबारा से रिपीट करते हैं, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग यानी कि जोड़, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की
कोटि कहलाता है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक दोनों। चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अभिक्रिया की कोटि। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज के थे ये महत्वपूर्ण दोनों टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही केमिस्ट्री के हर एक महत्वपूर्ण क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।